हे सनातनी भक्तों, क्या आपने यह ब्रह्मनाद सुना? जी हाँ, आपने सही सुना। शाश्वत ओम शब्द का उच्चारण ही ब्रह्मनाद है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड नामक इस आध्यात्मिक चैनल में आपका स्वागत है। हे भक्तों, ओम शब्द की महिमा और गरिमा अपरंपार है। ओम ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी रहती है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने उस ध्वनि का नाम दिया ओम। इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहट या टकराहट से पैदा नहीं होती बल्कि स्वयंभू है। इसे ही नाद कहा गया है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। यह वह ध्वनि है जो पूरे अंतरिक्ष के कण कण में हो रही है और मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड से यह ध्वनि बाहर निकल रही है। शिव पुराण के अनुसार नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। नाद अर्थात ध्वनि यानी कि साउंड और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश प्योर लाइट। यह ध्वनि आज भी सतत जारी है। ब्रह्म प्रकाश यानी कि परमेश्वर का प्रकाश ही शुद्ध प्रकाश है। संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सिर्फ कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति ही है। इस ब्रह्मांड में ये तारे, ग्रह, नक्षत्र तभी तक हैं जब तक उनमें ऊर्जा का संचार हो रहा है। एक दिन सबों का अंत होगा और केवल नाद और बिंदु ही बच जाएंगे। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है। अ, उ, म। अ ब्रह्मा का वाचक है जिसका उच्चारण द्वारा हृदय में त्याग होता है। उ विष्णु का वाचक है जिसका त्याग कंठ में होता है तथा म रुद्र का वाचक है और जिसका त्याग तालु मध्य में होता है। ओ, उ और म शब्द की महिमा अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है। साथ ही यह भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक का भी प्रतीक है। ओम ही एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र है जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जा सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जाप तो मात्र ओम ही है। ओम ही महामंत्र और जप योग्य है। यह अनादि और अनंत तथा निर्माण, कैवल्य, ज्ञान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। सार यही है कि प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह और दुख दूर कर जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी कि मोक्ष तक पहुंचा देता है। यही कारण है कि ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। दूसरे अर्थों में प्र यानी कि प्रकृति से बने संसार रूपी सागर को पार कराने वाली न यानी नाव बताया गया है। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जब उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ आँखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने और वह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देती है, फिर बढ़ती जाएगी। प्रारंभ में झिंगुर की आवाज़ जैसी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे ढोल जैसी थाप सुनाई देने लगेगी, फिर वह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। कौशिकी ऋषि निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने सूर्य का ध्यान कर ओम का जाप किया तो उन्हें पुत्र प्राप्ति हो गई। गोपत ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख है कि जो कुश के आसन पर पूर्व की ओर मुख कर 1000 बार ओम मंत्र का जाप करता है उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ओम का उच्चारण प्रातः व सायंकाल सीधी पलथी पर बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधा करके 5, 7, 10 या 21 बार अपने समयानुसार कर सकते हैं। ओम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का सृजन मंत्र है। इसके नियमित अभ्यास से असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। ओम के उच्चारण से मस्तिष्क में विशेष प्रकार का कंपन होता है और ऑक्सीजन का प्रवाह पर्याप्त होने से
तनाव, उदासी, निराशा, विषाद, अनिद्रा आदि की परेशानियां दूर हो जाती है। कंठ में विशेष कंपन से गले के रोग जैसे थायराइड, गले की सूजन और स्वर दोष दूर होते हैं। पेट में विशेष कंपन और दबाव से पाचन तंत्र, लीवर, उदर रोग आदि ठीक होते हैं। आंतों को शक्ति मिलती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, श्वसन तंत्र की शक्ति बढ़ती है। ओम उच्चारण की शक्ति से अंदरूनी ताकत में असीम वृद्धि होती है और किसी भी आयु वालों को 16 वर्ष के युवावस्था वाली जोश का एहसास होता है।